हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। मैं आज एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली जो है एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। आइए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। हाइपर मतलब हम देखते हैं एक्सेसिव, हाइपर यानी एक्सेसिव, और मेसिस का जो मतलब होता है वो होता है वॉमिटिंग, और ग्रेविड्रम का जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम यानी एक्सेसिव, यानी हाइपर मतलब एक्सेसिव, मेसिस मतलब वॉमिटिंग एंड ग्रेविड्रम मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब प्रेगनेंसी के दौरान पे एक्सेसिव अमाउंट या एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है थ्रू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि 12 और 14 ट्राइमेस्टर तक जो है मंथ्स तक कंटिन्यू रहती है, वीक से कंटिन्यू रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। इसको हम लोग शॉर्ट में HGB बोलते हैं। वॉमिटिंग सबको पता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये एक कॉमन साइन एंड सिम्टम है या मॉर्निंग सिकनेस है, जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट वीक्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग होती है। क्योंकि वॉमिटिंग की होती है, जैसे हमें सबको पता है, जो SCG है यानी ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन है, इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, तो ये कॉज करता है नॉशिया और वॉमिटिंग में। लेकिन जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो वॉमिटिंग जो है एक्सेसिव हो जाती है, अधिक ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा अमाउंट में जा रहा है, तो मदर को डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है और फेंटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इसकी वजह ये होता है हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। जहाँ पे जो वॉमिटिंग है वो नॉर्मल नॉशिया नहीं है, वहाँ पे जो वॉमिटिंग है एक एक्सेसिव हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी that had a deleterious effect on the health of mother and incapacitates her in a day-to-day activities। यानी कि जो वॉमिटिंग है वो एक सीवियर स्टेज पे पहुंच जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, जिसकी वजह से जो मदर की हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो वेट लॉस है वो क्या होता है, 5% जो है अधिकतर लूज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 3 kg 2 kg इस तरीके का वेट लॉस एक्सेसिव उसमें जो है डिक्रीज होने लगता है। साथ ही साथ लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। उसके बाद जो है जो फ्लूइड है वो बाहर जा रहा है, तो बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मदर की हेल्थ पे असर पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, जो इसकी डे टू एक्टिविटीज है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। अगर हम इसके इंसिडेंस की जो बात करते हैं तो ये बहुत रेयर है, बहुत कॉमन है। ये केवल पाया जाता है 1 in 1000 ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 1000 में से 1% पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा रेयर है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स, यानी वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से क्या होता है हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। यहाँ पे जो कॉजेस हैं वो प्रॉपर कॉजेस नहीं है, दे आर अननोन, बट यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोट कर सकते हैं हमारी हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम को। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ HG और ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर। तो अगर जो मदर है उसकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि जो ये प्रेगनेंसी है वो दूसरी तीसरी बार है, या फिर आप बोल सकते हैं मल्टी फीटल प्रेगनेंसी है, यानी कि 1 नहीं है, फीटस 2 है, तो उसमें ये चांसेस रहते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम के। फिर हम देखते हैं ओबेसिटी, अगर मदर है ओबीस है, उसका वेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम के लिए। फिर हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री, अगर उसकी पहले भी फैमिली में किसी को हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे चांसेस इंक्रीज होते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम की। या फिर जो हम बात करें, जो मदर है उसको पहले, अगर उसकी पहले जो है डिलीवरी हो चुकी है, पहले एक और प्रेगनेंसी थी, उस दौरान पे भी अगर जो मदर को हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम की प्रॉब्लम रही होगी तो श्योरली वो सेकंड में भी होगी। तो आइए हम यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं।
तो रिस्क फैक्टर्स में हमने देखा कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या फिर यंगर एज पे, या प्रीमी ग्रेविडा है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिफ्लोमोल है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, अगर इंक्रीज हो जाता है एससीजी तो वो क्या करता है, हमारी वॉमिटिंग को प्रमोट करता है, वॉमिटिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंजेस भी टेक प्लेस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जिनकी वजह से जो है वो ट्रिगर करता है वॉमिटिंग को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सबको पता है कि इस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की वैल्यू इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे एससीजी भी जो है होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो T4 है एंड TSH है ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो एससीजी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इट विल कंट्रीब्यूट योर एचजी यानी कि हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन की वैल्यू जो है इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। एससीजी भी बढ़ता है, हमें मिला हुआ रहता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो इंक्रीज करता है हमारे T4 को और TSH को, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन, सेकेंड हम देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन। ये सारा हमारा हार्मोनल से रिलेटेड है। तो गैस्ट्रो में जो है, अगर हम देखते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन क्या कॉज करता है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इट विल कॉज यू गैस्ट्रिक डिसमोटिलिटी, जिसकी वजह से एबनॉर्मल फंक्शन हो जाएगा हमारा किसका, वेजल सिंपैथेटिक टोन का। वैसे इनको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो गैस्ट्रिक ये वेजल सिंपैथेटिक और गैस्ट्रिक, इन लोगों को क्या है, एक साथ जो है एक फ्लो में काम करना चाहिए, मतलब नॉर्मल काम करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन कॉज, अगर यहाँ पे जो है गैस्ट्रो डिसमोटिलिटी होगी तो देयर विल बी एन एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ वेजल सिंपैथेटिक, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दैट और एबनॉर्मल देयर विल बी अ relaxation of your lower sphincter, जिसकी वजह से it will reflex and it will cause vomiting। यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा गैस्ट्रिक है, वेजल सिंपैथेटिक है, इसको क्या है, एक साथ मिलकर क्या करना चाहिए, इक्वालिटी में चलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन कॉज क्या होगा, वहाँ पर वो होगा एबनॉर्मल फंक्शन करेगा। तो जब वो एबनॉर्मल फंक्शन करेगा तो देयर विल बी अ रिलैक्सेशन ऑफ योर लोअर स्फिंक्टर, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी रिफ्लेक्स एंड देयर विल बी अ वॉमिटिंग। अब हम बात करेंगे थर्ड जो है हेपेटिक डिसऑर्डर के बारे में, या आप बोल सकते हैं हेपेटिक डिसफंक्शन, जिसमें क्या होगा, देयर विल बी अ इंक्रीज इन सीरम ट्रांसमिनेसिस, और ये कॉज होगा, वॉमिटिंग कॉज करेगा। अगर इन्फेक्शन है, पायलोरी इन्फेक्शन की वजह से भी देयर विल बी अ कॉज इन हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। तो ये थे हमारे कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो कि प्रमोट कर सकते हैं हमारे हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम को। साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट है ऑयल फैक्ट्री स्टिमुलाई, यानी कोई ऐसी महक जिसकी वजह से जो ट्रिगर करता है वॉमिटिंग को, नौशिया को इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रमोट करता है हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हम बात करते हैं, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग होती है तो उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ H2O या वाटर आप है, जिसकी वजह से क्या कॉज होगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि अधिक मात्रा में जा रहा है। यहाँ पे लॉस ऑफ HCl भी होगा, साथ ही साथ पोटेशियम भी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी हाइपोकैलेमिया एंड एल्कोलोसिस। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। फिर इसी के साथ साथ अगर लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तो देयर विल बी कॉजेस ऑफ थायमाइन डेफिशिएंसी, या फिर बोल सकते हो विटामिन के डेफिशिएंसी। तो अगर ये कॉम्प्लिकेशन हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वॉमिटिंग की एक्सेसिव उसमें हो रहा है, तो उसकी वजह से जब लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तो वहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया, देयर विल बी लॉस इन वेट अप टू 5
परसेंट, फिर वहाँ पे जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। उसके बाद जो है देयर विल बी लो लेवल्स ऑफ मिनरल्स, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएगा और मसल्स जो है वो वीकन हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली जो है हम देखते हैं देयर विल बी लॉस ऑफ HCl, पोटेशियम, यानी कि हाइपोकैलेमिया की शिकायत होगी, अल्कोलाइसिस की होगी, हाइपोकोलेमिया की होगी, और लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से देयर विल बी थियामिन डेफिशिएंसी एंड विटामिन के डेफिशिएंसी। तो ये था हमारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अब हम देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो यहाँ पे जो साइन एंड सिम्टम है हाइपरमेसिस ग्रेविडम के, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूजुअली हम देखेंगे जो साइन एंड सिम्टम इसमें रहेगा, नॉजिया होगा, इसमें वॉमिटिंग रहेगी, ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो साइन एंड सिम्टम्स में वॉमिटिंग, जो नॉजिया रहेगा, वो किस वीक पे रहेगा। तो साइन एंड सिम्टम्स में जैसे मैंने बताया, नॉजिया, वॉमिटिंग, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड वेट लॉस। तो यहाँ पे जो नॉजिया वॉमिटिंग है, अगर ये वॉमिटिंग जो है 3 टाइम्स अ डे उससे ज़्यादा होती है तो देयर विल बी चांसेस फॉर हाइपरमेसिस ग्रेविडम। अब हम यहाँ पे जो बात करते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th और 6th वीक। फिर जो वॉमिटिंग है 5th और 6th वीक से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके बाद वो थोड़ी बढ़ेगी 8 और 9 वीक्स में, और उसके बाद वो कंटिन्यू रहती है 12 to 14 वीक्स तक। तो ये रहता है हमारा वॉमिटिंग का। फिर उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में वॉमिटिंग हो रही है या फ्रिक्वेंटली वॉमिटिंग हो रही है, तो जितने भी फ्लूइड्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो जिसकी वजह से देयर विल बी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डायग्नोसिस की, जो है हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में सिंपल है, यहाँ पर हम देखेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर यूरिन टेस्ट करेंगे जस्ट टू चेक फॉर कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज। फिर हम USG करेंगे जस्ट फॉर रूल आउट मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये देखने के लिए कि मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, फॉर रूल आउट मल्टीपल प्रेगनेंसी, या फिर किसी भी प्रकार की ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे फॉर USG में फीटल और मोल के बारे में। यहाँ पे हम USG में डायग्नोसिस में ये देखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसका मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट में जो है, मेनली जो मैनेजमेंट पे ये रहेगा हमारी डाइट। तो यहाँ पे हम जो है एडवाइस करेंगे कि पेशेंट को कि वो स्मॉल मील्स ले, उसके बाद सारे फ्लूइड्स इंटेक करे, फ्रूट्स खाए, फ्लूइड को अच्छे से ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करे। उसके बाद जो भी ऐसा फैक्टर है, स्मेल है, कोई ऐसी चीज़ है खाने में जो ट्रिगर करती है उनको, वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो डाइट में स्मॉल मील्स रखें, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें, फ्लूइड इंटेक, साथ ही साथ अवॉइड ट्रिगरिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से वॉमिटिंग या नॉजिया फील होता है। उसके साथ साथ है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेडिकल जो मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे कि अगर तब भी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है तो यहाँ पे हम प्रिस्क्राइब करेंगे पायरिडॉक्सिमाइड 10 mg, उसके बाद इसी के साथ डॉक्सीलेमाइन 10 mg। अगर उनका जो पोटेशियम है वो लो है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उनको जो है फ्लूइड्स देंगे, साथ ही साथ फ्लूइड्स देंगे इसलिए देंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है, और विटामिन B12 इफ़ नेसेसरी, और यहाँ पे थायमिन देंगे हम, थायमिन थ्रू IV, जस्ट इन केस जो है थायमिन डेफिशिएंसी अगर हुई तो डेफिशिएंसी। और यहाँ पे थायमिन जो देंगे हम 100 mg पे देंगे, साथ ही साथ हम डेक्सट्रोज। तो ये था हमारा हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, जहाँ पे हमने बात करी कि जो हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम है, यानी हाइपर मतलब एक्सेसिव, मियासिस मतलब वॉमिटिंग, एंड ग्रेविड्रम मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो वॉमिटिंग है अगर वो एक्सेसिव होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कंटिन्यू होती है, जो 3 टाइम्स डे से अधिक ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम। इसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी है, प्रीमी ग्रेविडम
पीड़ा है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मदर है उसकी पहले भी कोई हिस्ट्री रह चुकी है हाइपरमेसिस ग्रेविट्रम की, इसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। साथ ही साथ इसमें जो मैनेजमेंट में हमने देखा कि सिंपल हम एंटीमाइटिक ड्रग्स का यूज़ करेंगे टू स्टॉप, अगर वो एक्सेसिव जा रही है, अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पे हम फ्लूइड को चालू करेंगे जस्ट जो है डिहाइड्रेशन को रिमूव करने के लिए, और साथ ही साथ उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम उस अधिक से अधिक डाइट को भी यूज़ करेंगे। और जो कॉम्प्लिकेशंस है जैसे वेट लूज वगैरह है, हमने उसके बारे में बात करी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एक केस रिकॉर्ड फाइल होती है हमारी ओबीजी गायनिक सभी को जो मिलती है हमारे स्टूडेंट्स को, कि उसको कैसे फिल करते। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार परेशान होते हैं कि मैम हम इसको कैसे फिल करें, इसमें क्या लिखना है हमको, क्योंकि जो ओबीजी के केस रिकॉर्ड होते हैं उसमें अलग अलग जो है दिए गए हैं, अलग अलग केसेस के बारे में दिए गए हैं। तो हम उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आप ईजिली जो है किस तरीके से केस रिकॉर्ड फाइल को फिल कर सकते हैं। उसमें पार्टोग्राफ भी दिया गया है, तो आप किस तरीके से उसको फिल कर सकते हैं। जैसे अभी आप उसको देखेंगे उस वीडियो को, तो ये है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी से आप स्टार्ट कर दीजिएगा फिल करना, जिसकी वजह से जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आएंगे उसके लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि आप किस तरीके से ओबीजी की जो केस रिकॉर्ड है उसको फिल कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।